जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर भैया, अर्जुन भैया, नकुल, सहदेव और माता कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी कहते हैं कि आप भी एकादशी का व्रत किया करें, मगर मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं दान देकर भगवान श्री हरि विष्णु जी की अर्चना कर कर उन्हें प्रसन्न कर लूंगा। व्यास जी, मैं ऐसा क्या करूं कि बिना व्रत किए हुए मुझे एकादशी का फल प्राप्त हो जाए। पूरे साल व्रत किए बिना मुझे एकादशी के सारे फल प्राप्त हो जाए, यानी कि मुझे संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। इस बात को सुनकर व्यासी बोले कि हे पुत्र, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय है और नरक नहीं जाना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम ही नहीं चलता। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा शांत ही नहीं होती। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जला व्रत किया जाता है। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं, अन्न बिल्कुल ना ग्रहण कीजिए। अन्न आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो, इससे तुम्हारे पूर्वकृत समस्त एकादशियों के अन्न खाने का पाप समूल विनष्ट हो जाएगा। व्यास आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी चंद्रामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। तो इस तरह से भीमसेन जी ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया और अंत समय में अपने भाइयों सहित वो स्वर्ग को गए।